क्या पूछना है? माइक लीजिए माइक। घर में एक न एक परेशानी लगी रहती है और पेट में दर्द। पेट में दर्द। हाँ। और बच्चे अच्छे पढ़ लिख ले उनकी जॉब लग जाए, बस यही चाहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चों की जॉब लग जाए। कौन से लड़का की लगा? बड़े। कहाँ नाम? अमन है? अमन। अमन। हाँ ठीक है। और घर में सुख शांति रहे। हैं? घर में सुख शांति रहे, परेशानी एक न लगी रहती है। तुम्हें क्या होता है? पेट में दर्द है। और बस सपने अपने? हाँ सपने भी आते हैं। घर में तो तांडव मचो तुम्हारा। न बताओगे तो हम को हमारा सुनना ले पड़ोस। लीजिए ये रखा पेन, ये रहा आपका 1 नंबर का पर्चा। बोली बालाजी महाराज। पढ़ी लिखी है? हाँ। आओ तो पास में। नहीं कम पढ़े हैं, 5वीं तक बिटिया पढ़ी है। बिटिया पास में आ जाओ। बोल बालाजी हमारे में केवल 4 लाइन ही आई है। ये 4 लाइनें हैं, ठीक है? और 4 लाइन में सब लिखा है। हमने लिखा आपका नाम क्रांति होगा। पहला 1 नंबर पर्चे वाले का आपका पहला नाम क्रांति होगा तथा स्वयं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इनके आपके पति का नाम वीरंत होगा। घर परिवार में सुख शांति होगी। अमन की जॉब होगी। चलिए अब हम इनके घर जाते हैं। हम जाएं बाबा को भेज दें? किसको भेजते हैं? जाओ देख कर आओ। बोलो बालाजी महाराज। माइक लीजिए। सिद्धेश्वर धाम की पहले नंबर हम आपके दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे घर सिंगल बना है जी? हाँ। डबल मंजिल नहीं है, सिंगल मंजिल है। हाँ। घर में 4 कमरे हैं। हाँ। 2 कमरा छोड़ करके बगल में किचन छोटी सी बना रखी है। हाँ। बालाजी महाराज की कृपा से वहां तुमने एक दीवार के ऊपर एक पूजा स्थल बना रखा है। पूजा के सामने लड्डू गोपाल भगवान पीली पोशाक पहने वहां पर बैठे हैं, विराजमान है। छत्ता भी लगा है वहां पर अगरबत्ती धरने के लिए। वहां 4 अगरबत्ती भी धरी है। सामने राम दरबार की फोटो रखी है। राम दरबार के बगल में हनुमान जी महाराज की पंचमुखी हनुमान जी की फोटो भी रखी है। फिर एक बगल में विष्णु महाराज भगवान की भी फोटो रखी है। इसके बाद एक छोटी सी भी मूर्ति है। राम दरबार के बाद तुमने एक दीपक रख रखा है जो कि पीतल का आता है, एक मिट्टी का भी रखा है। उसमें ज्योति है और जो अगरबत्ती लगाने वाली उसमें एक अगरबत्ती सीधी खड़ी है, बाकी 3 जल गई है और उसकी धूला भी नीचे डली है ताकि घर में बाहर निकलने के। इसके बाद जो घर की छत है वो बिल्कुल सैंपल है। 2 कमरा छोड़कर तीसरे कमरे में आप रहते हो। 2 लोगों में गेस्ट रूम की व्यवस्था बना रखी है। सही बात है। इसके बाद आज से लगभग 2016-17 के लगभग जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में एक कन्या तुम्हारी खुशबू नाम की आग लगा करके मरी थी। सही बात है। उस घर में आग लगा करके मरी थी। इसलिए तुम्हारे घर में वही पुत्री चुड़ैलन बन करके तुम्हारे घर में परेशान कर रही है। इसमें हम न पिन चला रहे हैं न ये पर्चा लिख रहे हैं। बाकी बालाजी महाराज की कृपा से जो मुखाग्राना वो बता रहे हैं। इसके बाद भी आप सुनिए, बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारे घर में रात में सोते समय तुम चौंक जाते हो, सपने आते हैं। तुम्हारे घर में छन छन की आवाजें आती है, चूड़ियां की। बोलो बालाजी महाराज की। आग लगा करके मरी थी या नहीं तुम्हारी बिटिया खुशबू? आग लगाई थी। ठीक है। 2017 के लगभग 16-17 साल की उम्र भी थी उसकी। हैं? तुम्हारी तालियां क्यों बंद है? हमारी आंख बंद है। बोलो सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की, बब्बा जी की कृपा से तुम्हारे घर में बिटिया छन छन की आवाज करती है।
चुड़ैलों की चुड़ैल जैसे बजाती है, लाल साड़ी पहन करके तुम्हारे बाल बच्चों को भी दिखती है, तुम्हारे पुत्रों को भी दिखती है, तुम्हारे पूरे परिवार को दिखती है। रात में सोते समय तुम्हारे घर में परछाइयां घूमती है। 10-12 फीट का जिंद शक्ति पूरे घर को हैरान परेशान किए है। छत पे आवाजें आती हैं, पूरे घर को परेशान करता है। तुम्हारे सिर में पीड़ा होती है, कमर में भारीपन होता है, सीने में दिक्कत होती है, रात में गला भी पकड़ता है, पेट में दिक्कत, जलन, दर्द, अपच होती है। दवाई करवाते हो लाभ नहीं होता है, सिर घूमता है, चक्कर आते हैं, कमर में भारीपन होता है, पूरे शरीर में जकड़न होती है, दवाई करवाते हो लाभ नहीं होता है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। बाकी बालाजी महाराज की आपके 2 बेटा, आपके 2 बेटा है। अमन की आप जॉब चाहती हैं, क्या चाहती हैं? अमन पुत्र की आप जॉब चाहती हैं, क्योंकि वो सीधा शांत है, सरल स्वभाव है, सहज है, सीधा साधा है। इसका उल्टा आपका एक पुत्र है जिसका नाम अतुल है। बोलो सन्यासी बाबा की, बोल वीर नरसिंह बाबा की, बोल बालाजी सरकार की। आपका एक अतुल है, मतलब वो अच्छा है अमन, वो जॉब चाहता, सफलता चाहता, मेहनत भी कर रहा है, पर प्रेत बाधा के कारण उसका मन शांत रहता है, बुद्धि कार्य नहीं करती, मन उच्चाटित उसका रहता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि तंत्र बाधा घर में बनी है, इसी वजह से उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है। इसके उपरीत आपका पुत्र अतुल है, वो जो कि 1 नंबर का शराबी है, 1 नंबर का शराबी है। वो शराब पीता है। कहाँ गई मुंबई वाले भैया, चले गए मुंबई वाले? मुंबई वाले कहाँ गए? बात कर रहे हैं। देखो भैया, अपनी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, जब खुलता है तो इसी प्रकार से खुलता है। अभी तो हम घर बताए हैं, बाकी तुम कह रहे थे हम आएंगे, आओ, हम जहाँ कांड किए वो जगह भी बताएंगे। हम दो सन्यासी, बोल बोल सत्य महाराज, बोल सन्यासी बाबा, बोल ब्रह्म बाबा की, बोल चौका बब्बा की, बोल नरवंशी बब्बा की, बोल दूल्हादेव महाराज की। फिर सुनिए, अतुल शराब पीता है, आप पर कृपा होगी, प्रेत बाधा के कारण परेशान है। 2017 के लगभग ये घटना हुई थी। आपका नाम क्रांति है, आपके वजह से भी घर में क्रांति मची है। आपका नाम शांति होना चाहिए था, पर आपके माँ बाप ने क्रांति रख दिया। आपके पति वीरेंद्र हैं, पूर्ण कृपा होगी, घर में सुख शांति होगी, परेशान नहीं होना है। आज से प्रेत बाधा में आराम लग जाए है, और बिटिया को तानने के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओगे तो घर का उद्धार होगा। ठीक है, बाकी तुम्हारी कथा बब्बा जी कृपा से फ्री में करीजिए। ठीक है, हम तरवाएंगे बालाजी की कृपा से। आज से तुम्हारे घर में ना आवाज आएंगी, ना कोई परछाई दिखेगी, ना छतों में आवाज आएगी, ना ये कुछ बाजेगा। समझ गए? फेंक दो भैया। आज से हमारी गारंटी है, 15 दिन तुम्हारे घर में किसी प्रकार का भूत के नाम का मूड मटक जाए तो कह देना, कुछ नहीं होगा। आज से अपने चेहरे की मुस्कान देख लेने जाओ। बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारे ऊपर कोई भी तांत्रिक दुनिया, तंत्र मंत्र, यंत्र, जादू, टोना टोटका, टाउ से तुम्हारा बात नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। पर्चा हम इसलिए लिखते हैं कि पर्चा लिखने बोले महाराज मुखाग्र बता दो और सामने वालों मेट जाता, आओ तो ब्याह करवावे, और कहा लगो हमें ब्याह नहीं करवाने, तो ऊके मुंह से पहले अपनी मुशालावजात की मैं तो ही मिल रहा हूँ। इंसान है, उसकी बाणी कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हम इसलिए कहते हैं भाई साहब, हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं होता, खुली तो पर्चा दबती एक साइड, फिर यहाँ तो बालाजी का स्पीकर बोलता है।